प्राइवेटाइजेशन की तरफ जिस तरह से गवर्नमेंट जा रही है और इससे जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट को लाने में भी मदद मिलेगी। ये प्रोसेस पहले बहुत तातुल का शिकार रहा, बहुत ताख़ीर हुई इसमें, अभी भी बहुत आहिस्तगी के साथ ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन चलें एक तारीख आ गई कि अक्टूबर में कम PIA के तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। इससे मईशत पर जो बोझ है वो कितना कम होगा और ख़ुद ये PIA के लिए, PIA के एम्प्लॉयज़ के लिए, पूरे इदारे के लिए कितना बेहतर अमल होगा और इन्वेस्टमेंट इससे कितनी आ सकती है? जी शुक्रिया। देखिए, एक चीज तो ये समझने की है कि जो 3 बड़े इदारे जो इस वक्त टैक्स पेयर का पैसा जिसमें लग रहा है और लॉसेस हैं, वो पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज है और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है। ये सबसे ज्यादा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस में, जिसको हम कहते हैं गुड मनी आफ्टर द बैड मनी, ये हो रहा है। तो ये जो इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि लॉस मेकिंग इदारों के अंदर आपका सवाल कि इन्वेस्टमेंट आएगी, आई डाउट इट कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि इनके अंदर तो लॉसेस कवर करके एक्विटी बहुत थोड़ी बचती है। हाँ, जो टैक्स पेयर का और हुकूमत का रेवेन्यू वहां जा रहा है वो जाना बच जाएगा, वो बचत होगी, जिसको अल्लाह करे कि हुकूमत प्रोडक्टिव जगह पर हेल्थ में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में लगाए। लेकिन एक सवाल जो हमें इस वक्त इसको देखना यह है कि जिनको आप बेच रहे हैं उनकी उसको चलाने की सलाहियत को गेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखें ना, मेन वजह लॉसेस का ये है कि ना अहली है, उसके अंदर घपले हैं, भर्तियां की गई हैं सियासी बुनियाद पे। तो जो लोग चला रहे हैं उनके पास कोई तगड़ा टेक्निकल तजर्बा होना चाहिए, वरना खुदा ना खास्ता अगर सिर्फ आपने किसी पार्टी को बेच दिया जिनको ये एयरलाइन का बिजनेस ना आता हो, तो फिर उसके ऊपर सवालिया निशान उठ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक ट्रांजैक्शन करके दिखानी है। हमने पिछले 20-25 साल से एक भी चीज हम नहीं बेच पाए एहसन तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांजैक्शन प्रोफेशनली, ट्रांसपेरेंट तरीके से और सही बायर के पास हो जाए तो इन्वेस्टर्स का कुछ एतमाद बहाल होना शुरू। ठीक है। और इसमें हारून साहब, जाहिर है कि अगर कोई बायर इंटरनेशनल हो तो वो तो एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन लोकल इन्वेस्टर जब इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और उनका एतमाद, जाहिर है उनकी दिलचस्पी उनके एतमाद को जाहिर कर रही है, तो ये इस वक्त मुल्क की इकॉनमी के लिए कितनी बेहतर और अच्छी खबर है। और फिर क्या इसको अगर हम SIFC से कनेक्ट करें थोड़ा सा, तो क्या उनका दायरा कार भी लोकल इन्वेस्टर तक आना चाहिए और उनको मौके मिलने चाहिए कि SIFC भी उनको ज़रा उसमें अपना रोल अदा करे और प्रमोट करे उनको? जी, हमारा जो एक ऑब्सेशन है फॉरेन इन्वेस्टर्स से, हमें उसको कुछ तोड़ना है। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ऐसी इकोनॉमीज में नहीं जाते जहां पर आपके अपने इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना कर रहे हो। हमें अपने इन्वेस्टर को इंसेंटिवाइज करना है इस तरह कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ जॉइंट वेंचर्स करें। उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है, समझ बूझ भी आती है। और आजकल जो पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली थोड़े सिक्योरिटी के हालात टाइट हैं, तो बाहर के लोग को तसल्ली होगी कि लोकल कोई मजबूत पार्टी हमारा इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रही है। तो पहली तो बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर उसको खुश रखें, जो करंट लोग देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज उनके लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करें। यहां पर SIFC आती है कि उनको मैक्सिमम फैसिलिटेशन करें। SIFC को जो है स्पीड अप करना है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, परमिशंस को, लाइसेंसेस को, NOCs को, वीजास को, ताकि लोग कंफर्टेबल फील करें कि एक विंडो में उनका काम हो रहा है। SIFC को ये G2G डील्स मेरे हिसाब से नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कारोबार अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो वो मार्केट बेस्ड रिवाइवल आएगा। जब आप सरकार की कंपनियां बनाते हैं या डील्स करते हैं तो गवर्नमेंट को लिक्विडिटी मिलती है, लेकिन मार्केट डेवलप नहीं हो पाती कंपेटिटिव ग्राउंड्स पे। सही। और हम सब ये ज़ाहिर प्राइवेटाइजेशन के साथ जो एक परसेप्शन जुड़ा हुआ है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा तो ही एक अच्छी डील हो सकती है या तो ही मुल्क के लिए, इदारों के लिए कोई बेहतरी हो सकती है। तो लोकल इन्वेस्टर्स पर भी ज़ाहिर इन्हिसार करना पड़ेगा, जिस तरह से लोकल इन्वेस्टर्स अपनी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ये भी एक हौसला अफजा बात है इस वक्त। जी, ये पॉजिटिव चीज है। और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अगेन हमें नहीं उसको पुश करना चाहिए, आ जाए बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इंटरनेशनल तजर्बा और टेक्निकल पार्टनरशिप्स चाहिए। देखिए, इस वक्त पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स बहुत देर से इकोनॉमी एक्सपैंड नहीं कर रही है। जो लोग अच्छा कारोबार कर रहे हैं उनके पास लिक्विडिटी है, वो मुल्क से बाहर भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। तो अगर अपने मुल्क में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है
लेकिन हमें ये इंश्योर करना है कि ये आप कोई फैमिली सिल्वर नहीं बेच रहे। आपने दुनिया को दिखाना है कि इस एयरलाइन को हमने जो प्राइवेटाइज किया है उससे ये रिवाइव होगी और मुनाफे में चलेगी। उसके लिए टेक्निकल पार्टनरशिप्स जो कुछ मजबूत ग्रुप हैं, चाहे कतर एयरलाइन है या एमिरेट्स है, जिसको भी इंटरेस्ट हो, इनको जरूर देखना चाहिए कि इसके टेक्निकल एक्सपर्टीज इस डील के अंदर आए, वो अच्छे सिस्टम्स बनाएं, अच्छी एयरलाइन चलाएं और उसको आगे लेकर चलें। तो एक तो ये एंगल है। बाकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मैं फिर से कहूंगा कि वो प्राइवेट सेक्टर में आएगी। सरकार जितनी हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी रही है, गवर्नमेंट के अंदर डील में अंदर उसका चांस कम है। तो हमें प्राइवेट सेक्टर को, एसआईएफसी को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। ठीक है। और इससे फिर सब कंपटीशन भी ज़ाहिर है, जब बढ़ेगा तो जो एक एंड कंज्यूमर है उसके पास भी एक चॉइस बढ़ जाएगी। चूँकि हम 3-4 प्राइवेट एयरलाइंस को देखते हैं तो उनका जो मयार है, जो सर्विस क्वालिटी है वो खासी बेहतर है, जो उनकी पंक्चुअलिटी है वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू PIA। तो यहाँ से रिकवरी के लिए फिर काम कितना तेज़ करना पड़ेगा, चाहे वो जिस कंपनी के साथ भी डील होती है? देखिए, बात यह है जी कि जो 2-3 चीजें, खाली प्राइवेटाइजेशन से आपके लॉसेस तो कम हो सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना है कि जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड्स आएंगी ये कोई एडिशनल इनकम नहीं है, ये हुकूमत का एसेट किसी और के हाथ में जा रहा है। ये एक अहम नुक्ता है कि जो इन्वेस्टमेंट आती है, जैसे आप एक काम कर रहे हैं, आप कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, जो उसमें आती है वो इंक्रीमेंटल है। ये तो एसेट जो है पाकिस्तान का बिक के गवर्नमेंट का प्राइवेट हाथ में जा रहा है। तो अब देखने की जरूरत है कि फ्यूचर में वो इसके अंदर क्या इन्वेस्ट करते हैं, इसको बेहतर करने के लिए। वो एक अच्छी चीज है। देखिए, सरकार को तो ये फैसला करना है बड़ा क्लियर, आपको कितना एविडेंस चाहिए कि गवर्नमेंट को कमर्शियल एंटिटीज को नहीं चलाना चाहिए। अब उसको चाहे आप प्राइवेटाइज करें, चाहे आप मैनेजमेंट टेक ओवर्स करें, चाहे आप मर्ज करें, लेकिन ये प्रोफेशनल्स को दें। अभी जो हमारा प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उसके अंदर कैपेबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि उसको हमने वजारत बना दिया है। ये टेक्निकली कानून में एक इंडिपेंडेंट इदारा था जिसका चेयरमैन होता है, क्योंकि हमने वजीर लगाने थे तो हमने इनको वजारत बना दिया, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी वजारत बना दिया। हमें चाहिए कि के लिए स्पेस क्रिएट करें, उससे मार्केट का एतबार बढ़ेगा। सही। और इसीलिए सर देखिए, हम आपको भी साबिक वजीर ही कह रहे हैं, और चूंकि आप उसके चेयरमैन रहे तो आप भी वजीर ही बन गए फिर। जी, क्योंकि आपने उसको वजारत का हिस्सा बना दिया सिस्टम में, और वहां एक फेडरल सेक्रेटरी लगा दिया। ये जो इदारे हैं इनको चेयरमैन जो होता है वो एक टेक्नोक्रेट होता है, उसको पूरी सपोर्ट मिलती है, और प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली विजिबली पीछे होते हैं। फिर इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ता है। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के थ्रू जा रहा है, वही ब्रोकरेट से डील कर रहा है जो उसकी जबान नहीं बोलते, फिर लोग सवाल करते हैं कि इस इदारे को बनाने की क्या जरूरत थी। तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक ऑक्शन हाउस है, उसके अंदर हमें बैंकर्स, डील स्ट्रक्चर करने के लोग, प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट, ऐसे लोगों की जगह क्रिएट करनी है, और एक चेयरमैन को लगाएं 3 से 5 साल, और उसको फिर विजिबली सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।